दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का ऑडियो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ध्यान करते हैं, काफ़ी मंत्र जप करते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं या फिर ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आप सभी के लिए ध्यान का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अलग अलग पद्धति से, अलग अलग प्रणाली से ध्यान करते हैं और सबके साथ अनुभव भी अलग होते हैं। जैसे विपश्यना वालों से आप पूछोगे तो वो कहते हैं कि परम शांति मिलती है, परम आनंद होता है। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान को, अपने एक प्रैक्टिस को उसी दिशा में ढाला है। उनको वो दृश्य नहीं देखने हैं, उनको वो सूक्ष्म जगत नहीं देखना, उनको परम आनंद चाहिए, फिर शून्यता चाहिए। तो ये शून्य ध्यान होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो मैं ध्यान सिखाता हूँ उस ध्यान में शून्य ध्यान नहीं होता। हालांकि मैं वो भी कराता हूँ, लेकिन जब आप एक अकल्ट को फॉलो कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, तब आपको शून्य ध्यान की नहीं, आपको एक ऐसे ध्यान की आवश्यकता होती है जहाँ पर प्रवेश करके आप सूक्ष्म जगत की स्पिरिटों से जुड़ सको, उनसे बातें कर सको या उनसे अपने समाधान ले सको, या अन्य बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कुछ साधक हैं जो मुझसे पूछते आ रहे हैं कि यहाँ तक मेरा पहुँच चुका है, मैं इतना काफ़ी देर तक बैठ कर के आसन लगा लेता हूँ, लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए आपको कोई विशेष प्रकार की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहली चीज़, आपका आसन, जो आप आसन लगाते हो, उस आसन में आप कितना कंफर्टेबल होकर के बैठते हो, एक तो ये समझ लीजिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो आसन लगाते हैं, आसन लगाने के बाद 15-20 मिनट बाद उनके बॉडी में वाइब्रेशन, कभी पैरों में खिंचाव होने लगता है, इचिंग होने लगती है, या फिर कंपन होने लगता है, जिसकी वजह से ध्यान भटकने लगता है। ठीक है, एक तो वैसे ध्यान दुनिया भर की चीज़ों में भटका होता है, उसके ऊपर से यहाँ से ही भटक जाता है। ठीक है, खैर उसके लिए मैं कभी कल या परसों मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज होती है। आपकी मांसपेशियाँ पूरी तरह से खुली हुई नहीं है, या मांसपेशियाँ की थोड़ी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद आप ये कर पाओगे। ठीक है, हालांकि मैं नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि योग में नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि योग को सीखने के लिए या फिर इस प्रकार की प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिजिकल रूप से गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं ऑडियो में क्या बता दूँ और आप क्या करने लगे तो वो सही नहीं है। तो मैं सिर्फ मुख्य रूप से 2-3 व्यायाम ही बताता हूँ, एक तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या फिर कपालभाति। ठीक है, तो कुछ चीज़ें एक तो हम समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, हालांकि उस बात पर भी हम आएंगे कि किस प्रकार से एंटर करना है, प्रवेश करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए आपको एक तो फ्री माइंड की ज़रूरत होती है, यानी किसी प्रकार की टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, समस्या ना हो, आपको कोई रोग ना हो, अनिद्रा ना हो, या और भी जो मानसिक रोग होते हैं या फिर इमोशनल रोग होते हैं वो ना हो। इसके लिए मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि लोग रेकी कीजिए, अपने चक्रों को हील कीजिए। इसका इलाज तो ये है कि चक्रों को आप हील करेंगे। अगर आप इमोशनल रूप से हर्ट हो चुके हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो आप अपने हार्ट चक्र को हील करके उनसे मुक्ति पा सकते हो। या मेंटल ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस का मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, भविष्य में जी रहे हैं, दिमाग में कल्पनाएं बना रहे हैं, भूतकाल के बारे में सोच रहे हैं, तो वो एक मेंटल ब्लॉकेज होता है। ठीक है, तो उसको हील कीजिए। जब आप इमोशनल रूप से और मेंटल रूप से बैलेंस हो जाते हो, ठीक है, तब जाकर के आप इस काबिल बन पाते हो। और दूसरी चीज़ कि ये तो पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ है कि आपका आसन। ठीक है, आपका आसन किस प्रकार से आप लगाते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग सिद्धासन में बैठ रहे हैं, कुछ लोग पद्मासन में बैठ रहे हैं, कुछ लोग वैसे सुखासन में बैठ रहे हैं, लेकिन वो 15-20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनकी टांगें दुख जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। तो मतलब कि आप दंड बैठक लगाइए। अगर आपकी स्पाइन में कोई दिक्कत है, आप बैठते हो और आपकी स्पाइन दुखने लगती है, तो इसका मतलब यही है कि आपको दंड बैठक लगानी चाहिए। क्योंकि दंड बैठक से क्या होता है, एक तो आपकी जंघाओं की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, आपकी स्पाइन मजबूत होती है, इसलिए। ठीक है, स्पाइन के लिए मुख्य रूप से आप दंड बैठक का प्रयोग कीजिए।
और अगर ऐसा होता है कि आप आसन लगाते हो लेकिन पैर दुखने लग जाते हैं, तो एक आसन होता है पश्चिमोत्तानासन जिसको बोलते हैं, जिसमें अपने सर को अपने घुटनों से लगा देते हैं बैठ करके। आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। लेकिन वो आसन बहुत ही टिपिकल आसन है, कोई नहीं लगा पाता। ठीक है, तो या तो आप कोशिश कीजिए या कोई भी ऐसे प्रयोग देखिए जिसके वजह से जिससे आप लगा सकते हो। कोई अगर आपके लोकल में कोई योगा टीचर योग सिखाते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आसन अगर आपका ठीक नहीं है तो फिर आप वहीं 15-20 मिनट बाद आपके अंदर ज़्यादा पेन शुरू हो जाएगा, तो आप जैसा गहराई में जाने लगेंगे वापस वहाँ से आने लग जाओगे। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि आप कोई मोटा आसन लेकर के बैठिए और जहाँ पर आपका जो तशरीफ़ होती है, ठीक है, यहाँ ये जो आपका होता है ना, ये पीछे का जो हिस्सा होता है जिसको आप टेक करके बैठते हो, वहाँ पर आप कोई थोड़ा और मोटा आसन लगा करके वहाँ पर बैठ जाइए। तो इससे क्या होता है कि पैरों पर दबाव कम पड़ता है, जिसकी वजह से आप लंबा आसन लगा सकते हो। सबसे पहले तो अभ्यास तो ये होता है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग सीरियस साधना कर रहे हैं उनको काफ़ी अभ्यास भी है। मुझे बताते हैं लोग कि 1 घंटा बैठ जाते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि देखिए होता ये कि आधे घंटे बाद जैसे ही आपका मन शून्य होने लगता है, आप जैसे एंटर करने वाले होते हो, तो वहीं पर वो जो पेन शुरू होता है, वाइब्रेशन शुरू होती हैं या पीठ का दर्द शुरू होता है, तो आप जैसे जैसे अंदर जाने की कोशिश करते हो, आपका दर्द आपको बाहर खींच करके ले आता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि या तो आप पैरों की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका जो आपका दर्द है वो ख़त्म हो जाए, और आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाइए। जैसे आज आप 15 मिनट बैठ रहे हो, कल को 20 मिनट बैठो, डेली 5 मिनट बढ़ा दो, और संकल्प लेकर के बढ़ाओ। क्योंकि अगर आप संकल्पवान नहीं बनोगे, आपको लगेगा कि भाई मैं आज आधे घंटे बैठा हूँ और मुझे 35 मिनट करना है, तो हर बार जैसे ही 35 मिनट करते हो, अरे ठीक है कल कर लेंगे 35 मिनट, आज ठीक है इतना हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है शरीर को भी, क्योंकि आपको शरीर से कटना है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके लोकल में कोई योगा टीचर हैं, मैं पहले भी आपसे बोलता था कि योगा टीचर वगैरह आपके पास हैं, तो आप कुछ दिन का योगा शुरू कीजिए, अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि सबके साथ कंडीशन अलग अलग होती है ना। अब मैं यहाँ बैठ करके बोल दूँ कि आपको ये आसन करना है, इस प्रकार से आप एक्सरसाइज से कर लीजिए, पता चले सामने वाले कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी लोग देते हैं, और बहुत ही एक्सपेंसिव क्लासेस नहीं होती हैं, बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत ही मिनिमम फीस में आप सीख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ कि अब चलिए ठीक है, आपका आसन ठीक है और आपने अपना हार्ट चक्र वगैरह हील किया हुआ है, फिर आप ध्यान कर रहे हो, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ती है? फिर पड़ती है कि अब आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, जो ब्लॉकेजेस की वजह से ठीक से नहीं चल पाता है, तो उसके लिए आप मुख्य रूप से अनुलोम विलोम और कपालभाति कीजिए। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने कपालभाति, अनुलोम विलोम, 15 मिनट का अनुलोम विलोम, 15 मिनट का कपालभाति, अगर आपने 10 दिन भी कर लिया, तो 10 दिन के बाद आप देखना कि पहले 10 दिन पहले मैं ध्यान करता था तो मुझे क्या मेरी अवस्था ही, मेरी मानसिक अवस्था थी, और आज मेरी क्या अवस्था आ चुकी है। अब पूरा डिफरेंट, मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा सब कुछ। मतलब आपका शरीर जो जिस प्रकार से चल रहा था, जिस प्रकार से कार्य कर रहा था, जिस प्रकार से ऊर्जा को फील कर पा रहा था, वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता। क्योंकि होता क्या है कि अनुलोम विलोम आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं, उसको जागृत करते हैं। ठीक है, और साथ में आपकी सभी 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों पर असर डालते हैं। और कपालभाति जो होती है, इसमें कपाल का अर्थ कपाल क्यों बोला गया है? कपाल मतलब ये सर नहीं, वो कपाल को बोला गया है सहस्रार चक्र। जब आप कपालभाति करते हो तो मुख्य रूप से, हालांकि इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है, मैं समझता हूँ कि 99% बीमारियाँ सिर्फ कपालभाति से ठीक हो जाती हैं। चाहे वो आपके पेट के रोग हों, चाहे वो आपके हृदय का रोग हो, या फिर आपके हड्डियों का रोग हो, आपका कोई मानसिक रोग हो, या आपका अनिद्रा से आप पीड़ित हो, सरदर्द से आप पीड़ित हो, या आपका वज़न बढ़ चुका है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है,
99% बीमारी मतलब सब कुछ आ जाती हैं, फिर सारे चक्रों से संबंधित सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो वो सभी को क्लीन कर देता है। और कपालभाति का मुख्य असर आपकी नीचे की ऊर्जा जो होती है आपके कपाल तक पहुंचने लगती है जिसके वजह से सहस्रार चक्र ओपन होने लगता है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी किया होगा, कि कपालभाति करने के बाद सर में टिंगलिंग होने लगती हैं, सहस्रार चक्र पे टिंगलिंग शुरू हो जाती है। कभी लगता है वहाँ कोई मक्खी बैठी है, कभी लगता है वहाँ कोई कीड़ा रेंग रहा है। ठीक है, अब ये 2-3 चरण को पूरा करने के बाद, जिसको पूरा करना मतलब इतना नहीं है कि आपको आसन लगाने के लिए 50 साल तपस्या करनी पड़ेगी और फिर आपको ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए आपको 50 साल और तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कंटिन्यू अगर इन 2-3 चीज़ों को साधने के लिए अगर आप टाइम दे देते हो, डेली अपना टाइम देते हो, तो मैं समझता हूँ कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन में आपकी अवस्था अच्छी होने लगती है। और अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हो लंबे समय तक, या फिर अपने एक साधना का एक पार्ट बना लेते हो, तो आप सिद्धियों की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि साधना करने वाला व्यक्ति अपना पूरा दिन घूमा फिरा, जो भी अपना काम करता, अपना वर्क किया, खाना खाया, फिर उठ करके सीधा आसन पर बैठ गया। अब भाई आसन लगाने जा रहे हो, लंबे समय तक मौन होने जा रहे हो, लंबे समय तक अपने शरीर को स्थिर करने जा रहे हो, तो डायरेक्ट कैसे बैठ सकते हो? पहले शरीर की एक्सरसाइज किया करो। ठीक है, और जो मैंने आसन बताया आपको, पश्चिमोत्तानासन, जिसको पाद पश्चिमोत्तानासन भी बोलते हैं, उस आसन के प्रयोग के बाद तो आपको शरीर की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं कि आप बैठ नहीं पाते हो, आपका आसन नहीं लग पाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि चलो आपका आसन ठीक हो जाता है, अब आपका कपालभाति अनुलोम विलोम के माध्यम से आपकी नाड़ी का शुद्धिकरण हो जाता है। और अगर कोई ब्लॉकेज है हार्ट चक्र वगैरह में, अगर आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, तो आप रेकी से हील कर लेते हो। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं हमेशा सबके लिए कंपलसरी रखता हूँ कि आपको ये करना ही करना है, भले कोई करे ना करे। एक तो आपको ध्यान करना है, दूसरी चीज़ आपको हीलिंग करनी है। ठीक है, और हीलिंग में सिर्फ ये नहीं, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र आपको हील करके ख़त्म हो जाएगा सारा काम। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट को हील कर सकते हो, 5 तत्वों को हील कर सकते हो, सभी सूक्ष्म शरीरों को हील कर सकते हो, एस्ट्रल पैरासाइट को रिमूव कर सकते हो, हर प्रकार की नेगेटिव कोड जो आपके साथ जुड़ी है, आपके रिश्तों में, आपकी किसी भी चीज़ में जुड़ी है, जिससे आपसे यहाँ से नेगेटिविटी आती रहती है, आप उसको कट कर सकते हो, जिससे वहाँ से नेगेटिविटी आनी बंद हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, हर प्रकार की असाध्य रोगों को आप ठीक कर सकते हो। और इसी वजह से कि ये मूल चीज़ें हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इतने कम फीस में लोगों को सिखाता हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी लगभग 2 दिन पहले मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मुझसे लामा फेरा के नाम पर 31,000 रुपये ले लिए गए, बट मुझे ठीक से सिखाया ही नहीं। मैंने कहा कि वीडियो आप दीजिए, किस प्रकार से आप स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से फेरे लगाने हैं, जो एक प्रोसेस होता है। तो वो उन पर आकर पड़ी कि नहीं, हम ऐसे नहीं बताते हैं, आपको बता चुके हैं, आपको मैनुअल दे चुके हैं। बहुत लोग होते हैं। ठीक है, मतलब 31,000 में लामा फेरा सिखाने वाले व्यक्ति, बताओ 31,000, और मैं लेता हूँ 8,000। उसमें भी मुझसे फिर उन्होंने क्या किया कि बारगेनिंग, चलो ठीक है बारगेनिंग में कर ली, चलो 5,000 बोल दिए। फिर उसके बाद भी मुझे आप फीस रिफंड कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां हैं, ये हैं वो हैं, और आपसे मुझ में आ जाएगी कि यार ये कौन सा नया ड्रामा है भाई। तो ये भी होता है, मतलब किसी को आप बहुत कम फीस में कुछ सिखा रहे हो ना, तो इसका एक नुकसान भी है कि लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। अरे मुझसे इतने सारे लोग पूछते हैं कि आप फीस लेते हो। मैं कहता हूं कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है, आपको लगता है कि भाई मैं दीपक गौतम से जुड़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि भाई इनकी जो साधना है, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कितना लाभ मिलता है, या फिर जो इनकी शिक्षा है वो कितनी अच्छी है। मैं कहता हूँ सिर्फ आप रेकी 1 2 3 लेवल लीजिए, मेरे प्रकार मैं जैसे मैं कहूँ वैसे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो तो आगे आप सीखिए, ना तो भाड़ में जाए। कोई आपसे 1,000-2,000 में ले लेता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और चूँकि मुझे लेना ही है, क्योंकि वो मेरी एनर्जी का एक्सचेंज है। मैं नहीं लूँगा तो मुझ पर कर्मा लग जाएगा। ठीक है, खैर उसको छोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ों पर काम कर लिया। आपका आसन सही है, आपने कपालभाति अनुलोम विलोम के माध्यम से आपने खुद को शांत कर लिया है, आपने अपने अंदर एक अच्छी ऊर्जा का एक संचार कर लिया है। तो अब आप आसन पर बैठ जाइए,
और बैठने के बाद मुख्य रूप से जो मैंने जिनको ध्यान मंत्र दिए वो ध्यान मंत्र कीजिए, और जिनको मैंने भगवान शिव से संबंधित जो भी मंत्र दिए, जैसे रुद्र मंत्र दिए हैं, भैरव मंत्र दिए हैं, मुख्य रूप से रुद्र मंत्र, ठीक है, या भगवान शिव के कोई भी मंत्र, महादेव के मंत्र, क्योंकि मैंने भगवान शिव के महादेव स्वरूप के दिए हैं, सदा शिव स्वरूप के दिए हैं, या फिर उनके रौद्र स्वरूप के दिए हैं, घोर स्वरूप के दिए हैं, ठीक है, सभी के मैंने दिए हैं, ठीक है, जिनको नहीं है वो ले सकते हैं। तो और मैं इन्हीं के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर माँ काली का मंत्र क्यों नहीं, यहाँ पर दूसरा मंत्र क्यों नहीं? देखो एक चीज़ समझ लीजिए, हालांकि माता काली के मंत्रों से भी आपका ध्यान लग जाएगा, लेकिन अगर आपका नहीं लगता है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके अंदर शक्ति तत्व तो ठीक है, आपका पुरुष तत्व ठीक नहीं है, ठीक है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए, अत्यंत गहराई में जाने के लिए आपको शिव की आवश्यकता ही होगी, शक्ति की नहीं, ठीक है, क्योंकि शक्ति आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाती है, आपकी सिद्धियों में वृद्धि करती है, सब कुछ करती है, लेकिन स्थिरता शिव देते हैं। इसीलिए वो वही तो शिव हैं जो शक्ति को धारण किए हैं। अगर वो शक्ति को धारण ना करे तो जो ऊर्जा है वो अस्त व्यस्त कर देगी चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने मंत्र दिए हैं, तो वो मंत्र पर अपना ध्यान करते हुए, अपने मानसिक जप करते हुए या फिर उपांशु जप करते हुए, वाचक जप नहीं, मानसिक या उपांशु। जो लोग मानसिक कर सकते हैं वो लोग मानसिक कीजिए। मानसिक जप वही होता है जब आपकी जो जीवा होती है वो 1 इंच क्या 1 बाल के बराबर न हिले और आपका मंत्र अंदर चलता रहे, उसे मानसिक जप बोलते हैं, जो बहुत कारगर होता है, बहुत ज़्यादा उससे लाभ मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि आप मानसिक जप करते हो लेकिन आपकी जीभ हिल रही है, इसका मतलब अभी मानसिक जप ना ठीक से नहीं हो पाया, मन पे नहीं चढ़ पाया अभी तक। याद है पूरा, ठीक है, बट चढ़ नहीं पाया है, क्योंकि जब वो चढ़ जाएगा ना तो वो मन में इस प्रकार से चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका मन, आपकी आंखें, आपकी जीवा बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होंगी, स्थिर रहेंगी और आपका मंत्र चलता रहेगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। अगर जैसे आप फिर मंत्र पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते फिर आप बैठे हो, उपांशु जब वो लोग करें जो लोग मानसिक जप कर रहे हैं, करते हैं, बट जो एक बहुत सारी अवधारणाएं हैं, विचार हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो वो वाचक नहीं, उपांशु जप करें और उसी जप के जो ध्वनि निकलते उस ध्वनि पर ध्यान दें, ठीक है। और इस सूत्र का पालन करें जो मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अपने शरीर से कट जाओ, ठीक है। मतलब शरीर से कटना क्या होता है कि जब तक हम शरीर को महसूस करते हैं तब तक हम कर्ता होते हैं कि हम कर रहे हैं। कर्ता को मिटा दो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। शरीर कर्ता तब तक है जब तक वो क्रियाएं कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक वस्तु को यहाँ से यहाँ उठाकर नहीं रख सकते बिना हाथ चलाए, ठीक है, तो आपको यहाँ कर्म करना पड़ेगा, कर्ता आपको बनना ही पड़ेगा, आपको हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप यहाँ से उठाकर उसको वहाँ रखोगे, ये कर्ता होता है। आपको सिर्फ दृष्टा बनना है, जहाँ कुछ ना करना पड़े तब भी स्वतः ही चीज़ घटित हो रही हैं, उस चीज़ के प्रति आपको दृष्टा बनना है। वो क्या होता है? वो होता है आपका मन। जहाँ पर आप कुछ ना भी करो तब भी वो चलता रहता है, आपको विजन दिखाता रहता है, आपको सोच दिखाता रहता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ विचार पैदा करता रहता है। तो उसे छोड़ दो, क्योंकि आप उसको अगर मैनिपुलेट करोगे तो आप कर्ता हो जाओगे। और मैनिपुलेट कैसे करना? आप बैठे हो, आप साधना कर रहे हो, अचानक से विचार आया कि यार गर्लफ्रेंड की याद आ गई, ठीक है। अचानक से पता चला कि ऑफिस में था यार, अब अचानक से पता चला कि अब फलाने से लड़ाई हो चुकी है तो उसके प्रति गुस्सा आ रहा है। अचानक से हुआ कि कल मुझे क्या करना है, ये सब क्या, इस तरह के विचार आते हैं। तो आप क्या करते हो? उन विचारों को बल देने लगते हो। बल मतलब आप मंदिर में बैठे हो, आपको कोई सेक्सुअल विचार आ जाए तो आप उसको पकड़ के हटाने लगोगे, अरे यार क्या गए ये सब, हटाओ इसको, हटाओ इसको। नहीं, कर्ता बनना ही नहीं है, आपको उसे हटाना ही नहीं है। कितना भी गंदा घिनौना विचार क्यों ना जाए, हटाना नहीं, सिर्फ देखना है, सिर्फ दृष्टा बन के देखना है।
कि वो जो चल रहा है वो अलग चीज़ है, बट मैं सिर्फ उसको देख रहा हूँ। जैसे होता है ना कि जब आप बस में जा रहे होते हो, ट्रेन में जा रहे होते हो, तो रास्ते में कितनी सारी चीज़ दिखती चली जाती हैं कि भाई वो फलाना घर आया, वो निकल गया, उसके बाद दूसरा घर आ गया, निकल गया, रोड आ गया, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। आप किसी को पकड़ते नहीं हो। तो ये सोच लीजिए कि जो जा रहा है बस जा रहा है, हमें इसे पकड़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है। देखते हैं कहाँ तक भागता है, क्या चलता है, मन कितनी चीज़ों को पैदा कर रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टा बनना है। सिर्फ देखिए, आप बैठे हो, आपके अंदर विचार आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हो। अच्छे आ रहे हैं, देख रहे हो। बुरे आ रहे हैं, देख रहे हो। गंदे आ रहे हैं, देख रहे हो। घिनौने आ रहे हैं, देख रहे हो। बस सिर्फ देख रहे हो। दृष्टा बन जाओ, करता मत बनो। अगर आप उसे करने लग जाओगे, मैनिपुलेट करने लगोगे कि ये विचार मेरे अंदर आया क्यों, इसको उठा के साइड में पटको, इसको लेकर के दुख बनाओ, क्योंकि एक दुखी विचार हमारे अंदर आ गया। अचानक से बैठे हैं, कोई पुरानी घटना उमड़ करके आ गई और अचानक से मन में एक द्वेष उत्पन्न होने लगा, नफरत उत्पन्न होने लगी, या फिर प्रेम उत्पन्न होने लगा, या फिर अंदर से घिन आने लगी। तो आप जो विचार, जो दृश्य आपको दिख रहे हैं, जो सोच आपके अंदर चल रही है, अगर आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हो, क्रोध में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, प्रेम में आ जाते हो, नफरत में आ जाते हो, या फिर दुखी हो जाते हो, यहाँ भी आप कर ही रहे हो। यहाँ आप शरीर से कुछ नहीं कर रहे हो, तो यहाँ आप भावों के माध्यम से कुछ कर रहे हो। मतलब कि घटना आई और आप दुखी हो गए। आपको अचानक से दिमाग में आया कि फलाने टाइम में मेरे साथ ऐसे ऐसे बुरा हुआ था, मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया था, या फिर मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ किया था, तो उसका मतलब फिर वहीं पर आ गया, आप फिर कर्ता बन गए हो। आप उसको भी छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, दृष्टा। क्योंकि मन, जो दिमाग जो होता है, जो मन हमारा और हमारा जो दिमाग होता है, ये इतना पावरफुल है कि इससे आप नहीं लड़ पाओगे, आप नहीं लड़ पाओगे। अगर आप नदी की धारा को काट कर तैरने की कोशिश करोगे ना, तो आप कभी उसे काट नहीं पाओगे। उसमें वेग इतना होता है, आप कितना ही बलशाली बन जाओ, नहीं काट पाओगे। तो आपको धाराओं को काटना नहीं है, सिर्फ उसके साथ बहना है। इसी को दृष्टा बोलते हैं, दृष्टा का भाव। ठीक है, सिर्फ देखना है। आपको 10 मिनट हो जाए, 20 मिनट हो, सिर्फ देखना है, दृष्टा के भाव से सिर्फ देखना है और कुछ नहीं। शुरुआत में आपको समस्या होगी, आप बार बार कोशिश करोगे कि मैं इस पर रिएक्शन ना करूं, लेकिन हो जाएगा। मानसिक रूप से होगा, शारीरिक रूप से नहीं होगा। प्रेम आ सकता है, क्रोध आ सकता है, लाचारी फील हो सकती है, दुख फील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जितना हो सके आप उसे कंट्रोल मत करना कि मतलब आ रहा है तो उसे आने दो। अगर वो दुख आ भी गया ना, सोचो ये भी देखना है, बस मुझे क्या चल रहा है। सिर्फ दृष्टा के भाव से देखते रहो और आप देखोगे कि अचानक से एक चमत्कार होगा कि आप शरीर से कट जाओगे। शरीर से कट जाओगे, फिर आपको एक पैरानॉर्मल दृश्य दिखने लग जाएंगे। अचानक से आपके सामने आएंगे, ड्रीम की तरह अचानक से चले जाएंगे। पहले वो अचानक से आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसकी, जब आप अपनी क्षमता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे आप बैठोगे, तो एक समय ऐसा आता है कि आप दृष्टा बनने में और कर्ता बनने में डिफरेंस को सीख जाओगे। जो मानसिक स्तर पर होता है, आप उसके डिफरेंस को समझ जाओगे। शुरुआत में दोनों चीज़ें बड़ी एक ही लगती हैं, लेकिन वो दोनों एक नहीं होती हैं। आप कभी ये कोशिश करना कि आप बैठना और ये देखना कि मुझे खुद को शांत करना है और अगले 2 घंटे बैठे रहना। तो आप देखना कि आप अगले 2 घंटे बाद भी सिर्फ विचारों से लड़ते रहोगे कि मुझे शांत होना है, तुम भी हटो, मुझे शांत होना है, तुम भी हटो, मुझे शांत होना है, तुम भी हटो। या फिर तुम सोचो कुछ अच्छा विचार लाता हूँ तो तुम आ जाओ। तो इस प्रकार से हम बार बार दृष्टा ना होकर के हम कर्ता हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता को मिटाना है। हम कर ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसे तो सिर्फ हमें देखना है। तो उसको देखना सीखो, सिर्फ दृष्टा बन जाओ। जब आप ये करने लगोगे तो मैं समझता हूँ कि मात्र 4-5 दिनों में एक घटना घटित होगी, जिससे एक प्रकाश आपकी तरफ फूट करके पड़ेगा या आपको रंग बिरंगे कलर दिखने लगेंगे। उसको भी आपको सिर्फ देखना ही है, आपको वहाँ भी इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, अभी नहीं करना। जब बाद में जब आप एंटर कर जाओगे तब आप अपनी चेतना का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो इस अभ्यास को करने के बाद आप देखना कि
आपके साथ ऐसी एक अवस्था आएगी कि आप जब भी बैठोगे थोड़ा सा मन शांत खुद ही हो जाएगा। वो तो मतलब वो डिफरेंस आप खुद ही करना सीख जाओगे, कर्ता होने में और दृष्टा होने में, और उसको मैनिपुलेट करना भी खुद से ही सीख जाओ। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपको शारीरिक क्रियाओं को करके दिखाना नहीं पड़ता है कि मैं आपको करके दिखाऊं कि देखो मैं ऐसे बैठा हूँ, आपको ऐसे बैठना नहीं। ये मानसिक अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर कर्ता को मिटा देना है। आप ये भूल जाइए कि आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर रहे हैं। नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पूजा भी कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ देख रहे हो। शरीर क्रिया कर रहा है, चेतन मन क्रिया कर रहा है, लेकिन अवचेतन मन सिर्फ देख रहा है। और उसी अवस्था में आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। सुनने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन टिपिकल नहीं है, टिपिकल नहीं है। और एक अवस्था ऐसी आएगी कि आपके आसपास अगर बैंड बाजे बारात चल रहे होंगे ना, तो आप कहीं भी बैठ जाओ तो आप उस एकाग्रता में, उस शून्यता में पहुंच जाओगे, आप फिर भी एंटर कर जाओगे। और एक समय ऐसा भी आता है कि आप बाहर की चीज़ों को सुन रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन अंदर भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। आपने कितने सीरियल्स देखे होंगे, मतलब सीरियल्स देखे होंगे या फिर कुछ ग्रंथ पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। एक चीज़ दिखाते हैं कि मतलब यहाँ आँख मीची और वहाँ क्या घटना हो रही है वो दिख गई, तो ये घटना आपको ऐसे ही प्राप्त होगी, इसी प्रकार से दिखेगी। अभ्यास के साथ साथ आप अभ्यास करते रहोगे तो आपको वो चीज़ें होने लगेंगी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने शरीर से कटने लग जाओगे। तो फिर आप बैठे हो, आपके सर में दर्द हो, आपके पैर में दर्द हो, आपके कहीं भी दर्द हो, आपको महसूस ही नहीं होगा। जैसे आप बाहर आओगे लगेगा कि यार पैर दर्द करने लगा है, बहुत देर से कर रहा है, इतना भयंकर पेन हो रहा है, क्योंकि आप शरीर से कट जाओगे। और शरीर से कटने का सिर्फ एकमात्र सूत्र है दृष्टा बन जाना, ठीक है। और इस सूत्र को आप अपनी डेली लाइफ में भी अपना सकते हो कि सिर्फ आपको ये देखना है कि बस आप काम कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ दृष्टा बन रहे हो, हाथ पैर क्रिया कर रहे हैं, लेकिन असल में अंदर से आप सिर्फ दृष्टा के भाव से देख रहे हो, बिना किसी भाव के। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी इंद्रियों पर आपको कंट्रोल हो जाएगा, आपके ध्यान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और दूसरी चीज़ के आपके ऊपर भाव असर नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं कि कोई घटना घट गई, अचानक से आपको क्रोध आ गया, प्रेम आ गया, दुख होने लगा, तो वो चीज़ें आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी दृष्टा के भाव से। खुद ही आप स्थिर हो जाओगे, एकाग्र हो जाओगे, जैसे शिव हैं, जैसे जितने भी ऋषि मुनियाँ होते हैं, ठीक है। और आप तभी असली चीज़ को समझ भी पाओगे। जो आप अक्सर लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, ग्रंथों ने कहा है कि समाज दुनिया एक भ्रम है, ये सिर्फ घटित हो रही है, सच्चाई नहीं है। ये बात सत्य है, जो आप देख रहे हो सच्चाई नहीं है। इसके अंदर ऊर्जा के स्तर पर कितने बदलाव हो रहे हैं, किस तरह विचार प्रकृति को प्रभावित करता है, किस तरह विचार एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, और उसी प्रभाव के साथ ये पूरी दुनिया चल रही है। यहाँ बुराई फैल रही है, अच्छाई फैल रही है, सारी चीज़ ऐसे ही हो रही है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने प्रकृति के बीच में रहना ही छोड़ दिया। हम अक्सर नेगेटिव लोगों के पास बैठते हैं, नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव लोग ही जीवन में आते हैं, फिर उनकी नेगेटिविटी लेकर हम खुद बैठ जाते हैं। फिर हम ये भी डिफरेंस नहीं कर पाते कि आज कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हो गए, इसका कारण क्या है, ठीक है। बस ऐसे जीवन चलता रहता है, अच्छाइयों में और बुराइयों में। तो यहाँ पर आपको दृष्टा बनना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन दृष्टा के भाव से देखते रहो, ये सब करते रहो, क्योंकि मैं समझता हूँ फिर लोग सोचेंगे कि पूरा दिन ही प्रैक्टिस करनी। आप सिर्फ ध्यान के वक्त ही करो। फिलहाल आपको अगर लगता है कि आप ये दृष्टा के भाव से रह सकते हो तो ठीक है, आप रह सकते हो। फिर देखना आपके अंदर, आपकी चेतना में कितना बड़ा बदलाव आता है। इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आपने पहली बार ये सुना हो कि भाई ऐसे भी करना पड़ता है साधनाओं में। देखो, मैं ओंगी पोंगी साधना मैं नहीं सिखाता हूँ, मेरे बस की नहीं है ये सब कि मैं आपको किसी साधना में उलझा करके आपको उसके 1000 बेनिफिट्स बताऊं, उसके बाद आप उलझ करके उसी चीज़ को। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत उच्च कोटि की विद्याएं हैं। आपके ध्यान को आपकी साधनाओं से जोड़ रहा हूँ ना मैं, ये बहुत उच्च कोटि की विद्याएं हैं।
इन विद्याओं के बाद ना अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो धरती पे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी आपको। आप जिसका आवाहन करोगे वो आ जाएगा, जिसका आवाहन करोगे, और आपको वो सूक्ष्म जगत में दिखाई भी देगा, आपसे बात भी करेगा। अगर आपको एक पूरा ऐसा ज्ञान भी प्राप्त करना है ना जो अगर लिखा जाए तो शायद 10 पुस्तकें भर जाएं, वो कुछ क्षणों में आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में समय का दूसरा एक चक्र चलता है। मतलब वहाँ समय और यहाँ के समय में बहुत अंतर है। वहाँ समय है ही नहीं, इतना कम है, बहुत ज़्यादा। आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के बाद अगर आप किसी से 1 घंटा बात कर लेते हो, आपको लगता है, हालांकि वहाँ टाइम नहीं होता है, तो यहाँ आप आकर देखोगे कि यार ये तो 5 मिनट हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस भाव के साथ, इस सूत्र के साथ आप चलोगे तो आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि सूत्र मैंने आपको दिया, मैंने आपको कोई सूत्र नहीं दिया है, ये सूत्र तो शिव ने दिया हुआ है, ये भगवान शिव का सूत्र है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पिछले कुछ समय में लोग तंत्र मंत्र के पीछे इतने पागल हो चुके हैं, इतने भौतिक जीवन में इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि किसी को मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण से ज़्यादा ऊपर कुछ सोचता ही नहीं है, उसके ऊपर चल ही नहीं पा रही साली बुद्धि किसी की भी। मैं देखता हूं कि काफी लोग वीडियो बना रहे हैं कि इतने दिन में फलानी साधना भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देगा। दुनिया की कोई भी साधना ऐसी नहीं जो भूत भविष्य वर्तमान आपको दिखा सके बिना ध्यान के। लिख के ले लो मेरी बात। लेकिन बस चल रही हैं। अरे जिसको भविष्य के बारे में पता हो वो ऐसा रहेगा क्या? वो तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग करके, सट्टा लगा के, लॉटरी के नंबर निकाल करके वो तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा। कोई हवा में थोड़ी प्राप्त होती है, भविष्य देख नहीं सकती। और भविष्य कभी निर्धारित नहीं होता है, वो भी बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि घटनाओं के साथ ही भविष्य बनता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने उसको किसी दूसरी विपरीत दिशा में फेंका है। अब दूसरा व्यक्ति अपनी क्रिया से आपकी बॉल पर दूसरा कोई बॉल मार करके या फिर एक पत्थर मार करके उसकी दिशा को चेंज कर सकता है। तो निरंतर जो चीज होने वाली है वो आप ही के भाव के साथ, आपके कर्मों के साथ, आपके साथ के जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके आसपास के कर्मों के साथ वो परिवर्तित होती रहती है हमेशा। आपने कभी सुना है बटरफ्लाई इफेक्ट? ये एक सिद्धांत जो कहता है कि अगर बटरफ्लाई यानी कि तितली अगर अपने पंखों को फड़फड़ा देती है तो कहीं उसके प्रभाव से एक बहुत बड़ा एक तूफान भी आ सकता है, क्योंकि वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जो उसके पंख के फड़फड़ाने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो गति उत्पन्न हुई है, वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में जा करके, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जा करके वो उसको इफेक्ट करेगी ही करेगी। आप सांस लेते हो ना, बहुत नॉर्मल सी क्रिया है, लेकिन इसकी वायु भी हमारे वातावरण में फैलती जाती है और ये एक बहुत बड़ी चीज को इफेक्ट कर सकती है। पत्तों को उड़ा सकती है, उसको दिशा दे सकती है, किसी फूल को उड़ा सकती है, किसी बाल को उड़ा सकती है, उसको दिशा दे सकती है। ठीक है, तो बस यही है कि हालांकि बातें को अलग दिशा में पहुंच गई, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ सीखना समझने को मिला होगा। तो जो मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत उच्च कोटि की विद्याएं हैं, इसको कभी हल्के मत लेना। ठीक है, और एक चीज़ कि बिना ध्यान के, बिना इन चीज़ों के आप कोई चीज़ प्राप्त भी कर लोगे तो उसका आंशिक लाभ ही उठा पाओगे, कभी संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाओगे। और जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली उस दिन आप वो पूरे जगत को देख पाओगे। मतलब एक चीज़ सोचिए कि हमारे ग्रंथों में कहानियाँ लिखी हैं कि फलाने काल में घटना घटित हुई थी, शिव ने किसी को वरदान दिया था, शिव ने किसी को श्राप दिया था, उसको मारने के लिए फिर अवतार लिया था। ये घटनाएं अब क्यों नहीं होती हैं भाई? अगर आपको ये बिलीव है, आपको यकीन है कि जो ग्रंथों में लिखा है सत्य है, तो आज ये घटित क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल सारी चीज़ें निरंतर घटित हो रही हैं, लेकिन पता किसको चलेगा? पता किसको चलेगा? क्योंकि लोग ध्यान करते ही नहीं है।
उसके साक्षी भाव कैसे मानो, क्योंकि वो तो दूसरे जगत में घटित हो रही हैं। और आपको तो यहाँ अगर कहीं बम गिर जाए, कहीं चोरी हो जाए, कहीं रेप, आपको तो यहाँ की मालूम है। तो यहाँ आकर के तो शिव किसी को वरदान या श्राप नहीं देने वाले, वो तो सब सूक्ष्म जगत में चलता है। तो आपको पता क्या चलेगा, निरंतर चीज़ होती रहती है, आज भी हो रही हैं, आज भी वो घटनाएं घटित हो रही हैं। आज भी शिव ऐसी भ्रमण करते हैं, आज भी शिव जाते हैं, वरदान भी देते हैं, आज भी शिव जाते हैं, उसका पतन भी कर डालते हैं अगर कोई उस वरदान का मिसयूज़ करता है तो। लेकिन आपको नहीं पता चला, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में वो घटना होती नहीं है, वो सूक्ष्म जगत में हो रही होती है। अब एक सवाल इससे और उठ करके आता है कि मुझे किसी ने ये पूछा था कि सर ग्रंथ जो लिखे होते हैं, शास्त्र पुराण लिखे होते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि अगर ये सही हैं तो सभी में अलग अलग घटना क्यों है? कहीं कहते हैं कि यहाँ पर ये कांड किसी और देवता ने किया था, कहीं और बताते हैं कि यहाँ कोई और है, फलाने उसमें कुछ और लिखा है ग्रंथ में, और दूसरे ग्रंथ में इनका कुछ और वर्णन है इस घटना का। तो देखो भाई, ये सारी घटनाएं सत्य हैं, लेकिन ये कभी इस फिजिकल वर्ल्ड में होती नहीं है, ये सूक्ष्म जगत में होती हैं, और वो भी अलग अलग टाइमलाइन में होती हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें दिमाग मारोगे तो पागल हो जाओगे। ये अलग अलग डायमेंशन में होती हैं, अलग अलग टाइमलाइन में होती हैं, और सभी सही हैं। काफ़ी लोग, हालांकि काफ़ी घटनाओं को जानबूझ करके बनाया गया है, मोड़ा तोड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी घटनाओं को मोड़ा तोड़ा गया है, ठीक है। तो ये घटना यहाँ नहीं होती है, ये सूक्ष्म जगत में होती है, यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि दृष्टा का भाव रखो, बस आप सिर्फ चीज़ों को देख रहे हो, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ देखना है, कर्ता नहीं बनना है जब आप ध्यान कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप जीवन में भी ये चीज़ अप्लाई कर देते हो कि आप कर्ता हो, मैं समझता हूँ तब भी मतलब आप सिर्फ दृष्टा हो, अगर आप जीवन में अप्लाई करते हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। आपको सोचने लगोगे कि यार मतलब मैं किन चीज़ों में घूम रहा था, क्या मैं सोच रहा था, किन अवस्थाओं को देख रहा था, लेकिन आज तो सब कुछ चेंज ही हो चुका है, ठीक है। और फिर भी आपको अगर थोड़ा भगवान शिव के सूत्रों को पढ़ना है तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़िए, ठीक है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने माँ सती को 108 प्रकार के सूत्र दिए थे अलग अलग चीज़ों के लिए, जिसमें आप ध्यान में या फिर शक्तियों को प्राप्त कर सको, ठीक है। तो आप उसे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर क्या होता है कि विज्ञान भैरव तंत्र पता नहीं क्या होगा है, उसमें कोई टोटके वाली तो लिखी नहीं होगी तो पढ़ते नहीं हैं। हाँ, कोई टोटके वाली किताब हो तो उसको ले लेते हैं। आप विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि भगवान शिव किन बारीकियों पर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बात कर रहे हैं माँ सती के साथ, अपनी शक्ति के साथ, भैरवी के साथ, कि किन सूक्ष्म चीज़ों पर संवाद कर रहे हैं। वहाँ पर कोई फेक नहीं है, हालांकि मैं समझता क्या हूँ उस बात सत्य ही है, लेकिन बस ऐसा ओपनली बोलना नहीं चाहता। मैक्सिमम ग्रंथों में मैक्सिमम जो ऐसे तंत्र हैं उनमें मंत्रों के साथ भी तोड़ मरोड़ की गई है, लेकिन चूँकि विज्ञान भैरव तंत्र में कोई सूत्र हैं, तंत्र नहीं है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना क्रियाएँ हैं, सिर्फ सूत्र हैं, तो वो पूरी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाओगे कि भाई जो घटनाएं जो होती हैं वो क्यों होती हैं, या फिर ध्यान क्या है, ये शरीर किस प्रकार से काम करता है। जो विपश्यना ध्यान विधि है, जो आज भगवान बुद्ध को मानने वाले उनको अपना करके चलते हैं, वो भी शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में बताई है, ठीक है। और गौतम बुद्धा उस सूत्र को पकड़ करके, जानते हो आप क्या हो चुके हैं आज के टाइम में, सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, परम ज्ञान, परम आनंद सब प्राप्त हो चुका है सिर्फ एक सूत्र के लिए, एक सूत्र की वजह से। उन्होंने सिर्फ एक सूत्र को पकड़ा, सिर्फ श्वासों के माध्यम से गति करनी है बाहर और अपने अंदर, क्योंकि अंदर जो है वही ब्रह्मांड में है। एक कहा होता है ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कुछ ऐसी है, यानी कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो आपके अंदर जो इतने सारे सूक्ष्म शरीर, इतने सारे सूक्ष्म पोर्टल्स, आपके चक्र, आपकी 72,000 नाड़ियाँ, ये सिर्फ देखने में कोई नस नहीं है कि जैसे आपके चारों तरफ एक नसें चल रही है, ऐसे नहीं, ये अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। अगर आप उसमें बहना सीखोगे तो आप समझ जाओगे। तो आज के लिए यही सूत्र है कि आप
कर्ता मत बनो, दृष्टा बन जाओ। और दृष्टा के माध्यम बन करके जब भी आप ध्यान करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही भाव पैदा होगा, और जो एक सूक्ष्म जगत है आप उसमें एंटर कर पाओगे। अब कोई तो एंटर कर लो यार, कोई एंटर करेगा तो कम से कम आगे की चीज़ें उसको सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब समझ में आएगी ही नहीं। अब वहाँ पर जो पात्रता चाहिए, वो पात्रता मैं कैसे लेकर के आऊँ किसी के अंदर? किसी को बोल दूँ कि आपको ध्यान में घुसना आता है, उसमें एंटर करना आता है, आप उसको देख सकते हो, जा सकते हो, तो आता नहीं है तो क्या सिखाऊं फिर मैं उसको आगे? फिर तो मैं बेसिक बोलता रहूँगा ना भाई, बेसिक में ये करो, उस मंत्र का जाप करो, अपने कर्मा काटो, सोल रिट्रीवल करो, ये करो, वो करो। क्या करूँ बताओ? जितना मैंने आपको सिखाया है, जो मैं सिखाने वाला हूँ, उससे कहीं अधिक आप तब सीख पाओगे जब आप इतने पात्र हो जाओगे। लेकिन ये पात्रता बहुत कम लोगों में है, नाम चार के लोगों में है। और मैं ये वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने वाला कोई है ही नहीं। कुछ मेरे साधक थे जिन्होंने कल मुझसे बात की, बात करने के बाद मुझे लगा कि आप उनको इन सूत्र की ज़रूरत है, तो आज मैं उन्हीं के लिए सूत्र को दे रहा हूँ। खैर, ऑडियो बहुत लंबा हो चुका है। नमस्कार, धन्यवाद।